प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय कुमार 12th क्लास का जो ये चैप्टर है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस अध्याय में ये अध्याय 5 के अंतर्गत आता है। इसका हम लोग भाग 1 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें वंशागति के विविधता के सिद्धांत, इसमें सिद्धांत पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? तो वंशागति और विविधता के। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग समझते हैं कि वंशागति क्या होता है, विविधता क्या होता है। तो हमारे मन में प्रश्न उठता है, कभी कभी हम अगल बगल देखते हैं तो एक प्रश्न उठता है कि जो जीव हैं सब एक दूसरे से भिन्न हैं। जुड़वा जो बच्चे होते हैं उनको छोड़कर माता पिता की जितनी भी संतानें होती हैं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। क्यों? आखिर ये जो प्रश्न है, ऐसा क्यों है? मतलब यह जो संतानें अपने जनक से समान होती है, माने अपने जनक के जैसा ही होती है, लेकिन उसमें कुछ भिन्नता भी पाई जाती है। अगर सभी संतानें एक ही जैसा दिखाई देने लगे तो फिर उसके पहचान करने में दिक्कत होगा। तो इसमें कहता है कि जैसे हाथी से हाथी का ही संतान उत्पन्न हो सकता है या होता है, दूसरा क्यों नहीं होता है? घोड़ा क्यों नहीं उत्पन्न हो जाता है? आम के बीज से आम का ही पौधा उगता है, बबूल का पौधा क्यों नहीं उगता है? एक कहावत भी है, बोए बबूल तो आम कहाँ से खाए। मतलब जिसका बीज होगा उसी से वह पौधा उत्पन्न होगा। अंग्रेजी में उसको कहते हैं लाइक बिगेट्स लाइक। मतलब चिल्ड्रंस रिजेम्बल्स देयर पेरेंट्स, यानी जो संतानें होती है अपने जनकों, कहिए पेरेंट्स का मतलब जनकों के समान होती है। तो यह जो प्रश्न उठता है, घर में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत उससे हम लोग अपना संबंध जोड़ने लगते हैं। हर कोई अपना अपना दावा ठोक देता है। पिता कहता है कि इसका लंबाई मेरे जैसा हो गया है, माता कहती है कि इसका रंग मेरे जैसा हो गया है। दादा दादी भी पीछे नहीं रहते हैं, वो भी अपने नाक और कान का गुणगान करने लगते हैं, आँख का गुणगान करने लगते हैं, मेरे जैसा हो गया। नाना नानी भी क्यों पीछे रहेंगे? तो वो भी अपना कहते हैं कि इस बच्चे में मेरा ही कुछ कैरेक्टर है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? दादा दादी, नाना नानी, पिता माता, सभी का कैरेक्टर उसमें है, लेकिन संतान उत्पन्न हुआ है पिता और माता से। तो ऐसा इसलिए होता है कि पिता और माता में भी उनका जीन है, उनके माता पिता का जीन है। जीन जो है लक्षण जो डीएनए से बने होते हैं, डीएनए पाए जाते हैं, वही पीढ़ी दर पीढ़ी गमन करता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जिसका डीएनए होगा, जिसका जीन होगा, उससे उसी प्रकार की संतानें उत्पन्न होगी। और जो संतानें होंगी, जुड़वा बच्चों को छोड़कर जो भी जुड़वा बच्चे होंगे, समरूपी जुड़वा बच्चे जिनको कहा जाता है, उनको छोड़कर के जितनी भी संतानें होती हैं, जितने भी भाई बहनें होते हैं, वो सभी एक दूसरे से भिन्न होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसी प्रश्न को समझने के लिए, इसके उत्तर ढूंढने के लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में एक शाखा बना दिया गया है, जिसको हम लोग आनुवंशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिकी तो यही कहता है इसमें कि इन सभी प्रश्नों या जो भी इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं उसका उत्तर कहाँ होगा? जीव विज्ञान की एक शाखा आनुवंशिकी में होगा। तो आनुवंशिकी क्या है? आनुवंशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें वंशागति मतलब इनहेरिटेंस
एवं विविधता वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। अब आनुवंशिकी में देख रहे हैं किस किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं और विविधता का अध्ययन कर रहे हैं। वंशागति क्या होता है कि ये ऐसा प्रक्रम है, प्रोसेस है, जिसमें जो भी लक्षण उसके जनक या जनकों, अब जनक या जनकों का मतलब कि जैसे अलैंगिक प्रजनन होता है तो उसमें एक ही जनक से संतानें उत्पन्न होती हैं, उस जनक में जो लक्षण पाया जाता है वह अलैंगिक प्रक्रिया द्वारा अपनी संतानों में गमन कर जाता है। और जनकों का मतलब हो गया कि मेल और फीमेल जो पेरेंट्स होते हैं, नर और मादा जो जनक होते हैं, लैंगिक प्रजनन क्रिया द्वारा जो संतान जो लक्षण होता है वो उसके संतानों में गमन कर देते हैं। तो ये कहता है कि यह प्रक्रम ऐसा है जो उसके पेरेंट्स में, माता पिता में जो लक्षण होता है वह पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी संतान में जाएगा, फिर उसके संतान से अगले जनरेशन में जाएगा, अगले पीढ़ी में जाएगा। तो इसी प्रोसेस को, प्रक्रम को, प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। और यह जो वंशागति है यही आनुवंशिकी का आधार है, बेसिस ऑफ हेरिडिटी। क्या है? इनहेरिटेंस। नाम है वंशागति, यानी जो वंश के गति क्रम को आगे बढ़ाए, आधार है, ये बेस है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी रह सकता है। अब विविधता क्या है? वेरिएशन, क्योंकि इसमें दोनों देख रहे हैं, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत दोनों मिला करके तब आनुवंशिकी बना है, जेनेटिक्स बना है। तो जेनेटिक्स में दो चीज हो गया, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस का मतलब वंशागति और वेरिएशन का मतलब विविधता। तो विविधता क्या है कि यह जनक एवं संतानों के लक्षणों की असमानता, असमान होगा। जैसा पेरेंट होगा उस तरह के संतान नहीं होंगे। भले उसका लक्षण ट्रांसफर हो गया है संतान में, लेकिन हूबहू वो नहीं होगा। यही क्या है? विविधता है। अगर यह विविधता नहीं हुआ रहता, आज इस नेचर में अगर ये वेरिएशन नहीं हुआ रहता तो आज विकास नहीं होता। विविधता होना जरूरी है, एक स्टैंड पर नहीं रह सकते हैं। हम अपने घरों में देखते हैं, पहले गुफाओं में लोग रहते थे ह्यूमन, उसके बाद धीरे धीरे झोपड़ी बनाकर रहने लगे, उसके बाद मिट्टी का घर बना, उसके बाद ईंट का घर बना, उसके बाद अब तरह तरह के टाइल्स, मोजाइक जो तो ये क्या है? विकास हो रहा है। अगर वेरिएशन नहीं लाया जाता तो आज हम लोग गुफा में ही रहते। उसी तरह से हम लोग को कहा जाता है कि हम लोग बंदर की संतान हैं, यानी बंदर हमारे पूर्वज हैं। आज का पूर्वज नहीं, आज से लाखों वर्ष पहले के पूर्वज हैं। तो आज से लाखों वर्ष पहले जो पूर्वज थे उनमें अगर थोड़ा भी उनके संतान में अगर विभिन्नता नहीं हुई रहती तो धीरे धीरे वही विभिन्नता आगे और बढ़ते चली गई, संग्रह होते चला गया उसमें, और वही संग्रह करते करते, लैंगिक प्रजनन करते करते आगे बढ़ते बढ़ते आज हम लोग क्या है? ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। नहीं तो हम लोग भी जंगल में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलते चलते हैं, है ना? तो कहने का मतलब यही है, वंशागति हो गया कि जैसे बंदर में 2 हाथ है, 2 पैर है, लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, आँख है, वो सारा लक्षण क्या हो गया? हम में भी है, वही चीज़ है, लेकिन विविधता भी है। बंदर के हाथ बड़े बड़े होते थे, पैर छोटे छोटे, जबड़ा बड़ा बड़ा होता है। आज भी बंदर से कंपैरिजन करके देखिए, ब्रेन, मस्तिष्क, खोपड़ी जो है वो छोटा छोटा होता है। पूंछ होता है बंदर में, हम लोगों में पूंछ नहीं था। मैंने पहले हम लोग में था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा न अनुकूलन हुआ कि वो सारे गायब हो गए और हम लोग जो है उनसे विकसित हो गए। तो ही कहता है इसमें कि विविधताओं का किसी जाति में संग्रह, बहुत सारी विविधता। अब एक ही बार विविधता से नया जीव नहीं बन जाएगा, उस तरह से भी होता है
लेकिन वो फिर आगे सर्वाइव नहीं कर पाते, जैसे म्यूटेशन में उत्परिवर्तन है, आगे पढ़ना उसमें बताएंगे। तो विविधताओं का किसी जाति में संग्रह एवं प्रजनन द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन कर विकास उत्पन्न होता है। माने एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन कॉजेज इवोल्यूशन, इवोल्यूशन होता है, उससे विकास होता है। तो यहाँ पर यही चीज हो गया कि जो लक्षण माता पिता में है वो संतानों में चला गया, तो वह हो गया क्या, वंशागति हो गया। और में जो जनक होते हैं उनका संतानों से जो विभिन्नता हो गई, उसको हम लोग विविधता कहते हैं। एक चित्र बना करके हम लोग देखेंगे कि दोनों को समझेंगे कि वंशागति और विविधता क्या होती है। अब जैसे एक डायग्राम हम लोग देखते हैं कि मान लिया कि एक जीव है और इस जीव में एक ये कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर इस तरह का बनाया गया है, एक तरह कैरेक्टर इस तरह का बनाया गया है और एक तरह का कैरेक्टर इस तरह से बनाया गया है। ठीक, तो ये एक जीव है और इसमें अलैंगिक प्रजनन या लैंगिक प्रजनन भी हो रहा है। अब इसमें देखिएगा कि इसको जो है एक ही कलर से, जैसे ये ब्लैक है तो ब्लैक से इसको डिनोट कर रहे हैं, दिखाने के लिए, समझने के लिए। ये सारा जो है एक जीव है जिसका ये क्या है, रूपरेखा है। अब क्या होगा, रूपरेखा है तो इसमें संतान उत्पन्न होगा अलैंगिक प्रजनन से। तो इसका जो बॉडी का रूपरेखा है, इसके जो शरीर की रूपरेखा है इसी के जैसा है। देखिए बीच में गोल है तो इन दोनों में गोल हो गया। फिर इसमें देख रहे हैं इसी तरह से है, इसमें भी उसी तरह से डिजाइन है। इसमें देख रहे हैं नीचे ये, इसमें देखिए इस तरह से है बना हुआ। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन हो गया, ये वंशागति हो गया। इसमें जो भी लक्षण है वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आ गया, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन हुआ। क्या वेरिएशन हुआ, तो जैसे ये बीच का जो ये पार्ट देख रहे हैं वो सेम है इसके जैसा, और इस संतान में भी सेम है, दिख रहे हैं हूबहू है। अब कहता है कि अंतर कहाँ पड़ा, तो देखिए अंतर ये भी ठीक है, ये वाला लक्षण इसमें चला आया, ये वाला भी लक्षण, ये लक्षण भी यहाँ पर ठीक है, ये लक्षण भी यहाँ ठीक है, ये लक्षण इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है। ठीक, यहाँ पर इसमें भी लक्षण ठीक है। इतना समानता है इस दोनों संतान में, क्योंकि इसी का है उत्पन्न हुआ। लेकिन असमानता कहाँ हो गई है, तो देखिए एक असमानता इस संतान में, यह जो कैरेक्टर है भिन्न हो गया। ठीक, ये कैरेक्टर इसमें ऐसा था, इसमें ये कैरेक्टर इस संतान में, इस पेरेंट का, इस जनक का ये कैरेक्टर चला गया, लेकिन इसमें क्या हो गया, भिन्न हो गया। इस संतान में दूसरा कैरेक्टर चेंज हो गया, इसमें इसका कैरेक्टर सेम है लेकिन इसमें दूसरा यहाँ चेंज हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, यह वंशागति कहलाया, और ये जो दोनों चेंजेज हो गया, बदलाव हो गया, ये क्या हो गया, विविधता हो गया। फिर इस दोनों का संतान होगा, इस दोनों का, फिर अगला जनरेशन बढ़ेगा, अगला जनरेशन बढ़ेगा तो वंशागति देखिए, ये सारा कैरेक्टर जो है आगे बढ़ गया। देखिए चारों का, इसका जो डिजाइन है, जो रूपरेखा है, सबका सिमिलर है। इसमें देखिए सबका जो ये रूपरेखा है, मॉर्फोलॉजी सेम है। इसका जो सेंटर का जो ये पार्ट है, इसमें इसके जैसा ही है, इसमें भी इसके जैसा ही है। ठीक, अब कहता है कि इसमें जो है अंतर अब कहाँ आ गया, कि इसमें यह जो कैरेक्टर है ये चला आया इसमें,
उसके बाद इसमें एक कैरेक्टर जो है दूसरा, यहाँ वाला जो कैरेक्टर इसमें बदलाव हो गया, देखिए भिन्न हो गया। बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है इसमें, यहाँ पर ये सेम है, ये सेम है, कैरेक्टर ये सेम है, मान लिया कि उसी तरह से इसमें ये कैरेक्टर जो है थोड़ा सा डिफर कर गया इसमें। अब ये कैरेक्टर इनके जैसा आ गया, मानिए समझिए कि उनके ग्रैंड फादर जैसा हो गया, या ग्रैंड जो मदर है उनके जैसा हो गया ये कैरेक्टर। और इस इनके जो दूसरे ऑफ स्प्रिंग है उसमें इनके फादर जैसा कैरेक्टर हो गया। तो कहने का मतलब कि ये हो गया यहाँ पर बदलाव, चेंज हो गया। उसी तरह से इसमें भी आप देख सकते हैं बदलाव, यहाँ पर मान लिया कि ये दोनों एक जैसा हो गया। और अंतर कहाँ हो गया, बाकी सब कैरेक्टर सेम रह गया, बाकी सब कैरेक्टर यहाँ पर देखिए इस संतति में, इस संतान में एक जैसा रह गया। यह भी कैरेक्टर जो बीच में जो कलर रंगा हुआ है, समझिए कि ये इसी तरह से रह गया। तो बाकी सब तो सेम लग रहा है, लेकिन एक अंतर हो गया क्या कि इसका जो मेन है यही थोड़ा सा हल्का कलर का हो गया। समझिए कि कलर इसलिए दिखा रहे हैं कि ये बता रहा है क्या कि किस तरह से ये बदलाव यानी विविधता हो रहा है संतानों में। और धीरे धीरे जब ये अगला पीढ़ी में जाएगा तो अगला पीढ़ी में जब जाएगा तो हो सकता है फिर बदलाव हो जाए, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि जो संतान कई जनरेशन के बाद उत्पन्न होगा वो अपने मुख्य जो जनक हैं उससे भिन्न हो जाएगा और एक नए जाति का निर्माण हो जाएगा, एक नए जाति की उत्पत्ति हो जाएगी। जैसे हम ही लोग हैं, बंदर हैं, बंदर से उत्पन्न हुए हैं, तो मान लिया कि बंदर हैं और उस समय आज से लाखों वर्ष पहले जो ये संतान उत्पन्न हुई, थोड़ा विभिन्नता उत्पन्न हो गया और यही विभिन्नता जनरेशन टू जनरेशन होते होते आज हम लोग मनुष्य हैं, बंदर भी हैं। तो बंदर से हम लोग क्या हो गए, भिन्न हो गए, एक नए जाति बन गए। बंदर अलग जाति हो गया, हम लोग अलग जाति हो गए। तो यही क्या है, यहाँ पर यह जो प्रक्रिया हो रही है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण गमन कर रहा है, इसी को कहते हैं वंशागति, इनहेरिटेंस। और विविधता, तो विविधता ये जैसे ये हो गया विविधता, ये हो गया विविधता, इससे डिफर कर रहा है ना, या इससे ये डिफर कर रहा है, विविधता हो गया। उसी तरह से ये सब जो जितना भी पॉइंट देख रहे हैं, ये विविधता, ये विविधता, ये सारा क्या है, विविधता है। तो यही धीरे धीरे विविधता, कैरेक्टर जा रहा है से ठीक है, लक्षण जा रहा है, लेकिन यही धीरे धीरे विविधता कई पीढ़ियों के बाद एक जगह संग्रह हो जाएगा किसी खास जीव में, और उससे, और वह जो जीव होगा वो अपने जनक से भिन्न हो जाएगा और उसी से क्या हो जाएगा, एक नए जाति का निर्माण हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। तो विविधता से ही क्या होता है, विकास होता है, इवोल्यूशन होता है। कुछ डायग्राम और भी है जिसको हम लोग देखते हैं इसमें। हाँ देखिए, इस चित्र में वंशागति और विविधता का जो हम बोर्ड पर बनाए हैं उसी के जैसा है। तो एक नंबर में आप देख रहे हैं कि ऊपर में जिसका उस रूपरेखा और उसका कलर माने लक्षण वो एक जैसा है। उसमें जो संतान उत्पन्न हुआ है, देखिए 2 संतान उत्पन्न हुआ है। वो संतान है जो कि उसमें देख रहे हैं कि विविधता हो गया है दोनों में। एक में देखिए लाल रंग से दिखाई दे रहा है, दूसरे में हरे रंग से दिखाई दे रहा है। फिर तीसरा पीढ़ी में देखिएगा तो फिर उसमें कुछ विविधता दिखाई दे रहा है। ठीक, चार संतानें देख रहे हैं। और जहाँ पर एक दूसरे में देख रहे हैं, 3rd नंबर में जो देख रहे हैं उसमें आपको एक हल्का कलर हो गया, जहाँ ब्लू था, डीप ब्लू है रंग, नीला रंग जो है गहरा नीला, वहाँ पर तीसरे में क्या हो गया, हल्का नीला हो गया है। तो ये क्या बता रहा है, ये विविधता को बता रहा है। और जो लक्षण, जो रूपरेखा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रही है वह क्या हो जाएगा, वंशागति हो जाएगा।
देखिए, ये भी सेम उसी तरह से है। दूसरा चित्र जो देख रहे हैं उसमें भी ये इसी तरह से दिखाई दे रहा है। इसमें भी आप देखिएगा कि इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया है विविधता में। ब्लू रंग से पूरा फर्स्ट जनरेशन देखिए शुरुआत किया है ना, और सेकेंड में देखिए चेंज हो गया है, थर्ड तक ले गया है, थर्ड से ही फोर्थ में कर दिया है। 4 जनरेशन इसमें दिखाई दे रहा है, मतलब 4 पीढ़ी दिखाई दे रहा है इसमें। तो देख रहे हैं कि उसके जो पूर्वज हैं, 3 पूर्वज पहले, 3 पीढ़ी पहले, उनका जो डिजाइन है या जो कलर है ब्लू से दिखाई दे रहा है, लेकिन पहला पीढ़ी में, दूसरा पीढ़ी में, तीसरा पीढ़ी में धीरे धीरे क्या हो रहा है, परिवर्तन होते चला जा रहा है। जिसके कारण देखिएगा कि बीच में एक पीला जैसा दिखाई दे रहा है 4 नंबर पर, यानी बहुत ज़्यादा विभिन्नता आ गई उससे, अपने मुख्य जनक से उसमें ज़्यादा विविधता आ गई। फिर 5 और 6 में देखिए, उसमें भी देखिए ग्रीन कलर का हो गया है उसमें सेंटर पार्ट। कहने का मतलब कि ज़्यादा कलर चेंज करना इसमें दिखाई दे रहा है, यानी उसमें ज़्यादा विविधता हो गई। अपने जो उसका पूर्वज है, मुख्य पूर्वज, उससे वो ज़्यादा विभिन्न हो गया। फिर उसका जो अगला जनरेशन आएगा, फिर उसका अगला जनरेशन आएगा, और इसी तरह से करते करते क्या हो जाएगा कि अपना जो उसका मुख्य पूर्वज है उससे वो टोटली भिन्न हो जाएगा, यानी विविधताओं का संग्रह हो जाएगा उसमें, और उससे एक नया जाति उत्पन्न हो जाएगा, यानी उसी को विकास कहेंगे। एक चित्र और है, इसमें देखिए मनुष्य पर ही दिखाया गया है, ठीक दिखाई दे रहा है। मनुष्य में देख रहे हैं कि हमारे समझिए कि एक पिता और माता है। सपोज पिता में देखिएगा हेयर का कलर कैसा है, भूरे रंग का है, ब्राउन कलर का, और माता में देखिएगा बाल का जो कलर है कैसा है, काला है। पिता में जो देख रहे हैं बाल का डिजाइन है थोड़ा सा कर्ली है, कर्ली हेयर, और माता में क्या है, एकदम प्लेन है, स्मूथ है। माता में देखिए आँख का कलर कैसा है, ब्लैक है, और पिता में कैसा है, ब्लू है, नीला है, दिखाई दे रहा है एकदम क्लियर। ओके, उसके बाद आँख का कलर हो गया। उसके बाद देखिएगा माता में डिम्पल है, हालांकि डिम्पल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो समझाने के लिए बताया जा रहा है। डिम्पल है, डिम्पल जानते हैं। उसके बाद देखिएगा स्किन कलर, माता में स्किन का कलर अलग है, इसका अलग है। पिता में देखिएगा ब्रॉड लिप्स, यानी मोटा मोटा होठ है, चौड़ा है। तो देखिए दोनों में लक्षण दिखाई दे रहा है। अब उसी लक्षण को अब संतान में दिखाई दे रहा है कि कौन सा लक्षण पिता का आया है इसमें और कौन सा लक्षण माता का आया है, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। जैसे पिता का जो है बाल का कलर आ गया है, देख रहे हैं, यानी वह क्या है, प्रभावी लक्षण है, बाल का कलर है, ठीक। और क्या आया है पिता का, ब्रॉड लिप्स, यानी लिप्स जो है एकदम पिता पर मोटा मोटा हो गया है, पिता के जैसा। तो 2 लक्षण पिता का आ गया है, देखिए संतान में, यही विविधता हो गया। और इधर से माता का क्या आ गया है, आँख का कलर आ गया है, बच्चे में आई कलर आ गया है, काला रंग का है ना, दिखाई दे रहा है। डिम्पल देखिए, डिम्पल भी आ गया है बच्चे में, कैरेक्टर वो माता से चला आया है, और माता का कलर भी आ गया है, पिता का कलर नहीं आया है। तो यही चीज है कि माता पिता में जो लक्षण है वह चला आया संतान में, और दोनों का लक्षण मिक्स करके, यानी लैंगिक प्रजनन क्रिया द्वारा क्या होता है, ज्यादा विविधता उत्पन्न होती है। और लैंगिक में कम होता है और लैंगिक प्रजनन में ज्यादा होता है, ठीक। तो इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि आनुवंशिकी का इतिहास क्या है, हिस्ट्री, कब से हम लोगों को जानकारी है आनुवंशिकी के बारे में। तो आज से 8000 से 1000 ईसा वर्ष पहले, पूर्व पहले हम लोगों को, हमारे जो पूर्वज थे उनको यह जानकारी थी, क्या थी, कि जो ये विविधता होती है वह लैंगिक जनन से ही होता है। लैंगिक जनन, जैसे कि इनके ये जीवों को क्या किए, पालतू बनाए। तो पालतू कैसे बना,
पहले ही से थोड़े बना। पहले जो जंतु थे जो जंगली थे, वाइल्ड थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा लक्षण जीवों में देखा और उसी जीवों को चयनित किया, चयन कर लिया कि वो ये कैरेक्टर तो हमारे हित में है। तो इस तरह से कैरेक्टर को उन्होंने चूज किया, चयनित किया, और चयनित करके उनके नर और मादा के बीच आपस में संकरण कराया, और संकरण यानी लैंगिक प्रजनन कराया, और कराने के बाद जो उसका संतान हुआ, अब अलग अलग प्रकार का संतान हुआ। कुछ उसमें जंगली निकल गया, जंगली वैरायटी जो अपने पूर्वज के जैसा, जिसे कि अभी हम लोग देखे हैं उदाहरण में, और कुछ जो है कि वो मनुष्य जो चाह रहा था लक्षण एक आध दो जंतु में या पौधा में, वो लक्षण उनको दिखाई दिया। फिर उसको और अच्छा किस्म के वैरायटी, अच्छे किस्म के नर के साथ उसको लैंगिक प्रजनन कराया। तो धीरे धीरे क्या होते चला गया, उत्तरोत्तर उसकी गुणवत्ता में सुधार होते चला गया, और सुधार होने के बाद एक नए किस्म का निर्माण हुआ। जैसे पुरानी जो जंगली गायें हैं, उन गायों से के कृत्रिम चयन के द्वारा एक प्राकृतिक चयन होता है जो नेचर करता है, लेकिन मनुष्य अपने हित के लिए उन जंतुओं या पौधों में वांछित लक्षणों को चुना, और चुनने के बाद उसको पालतू बनाया, और पालतू बना करके उस जंगली गाय से क्या बन गया, साहीवाल गाय, है ना। साहीवाल गाय जो कि उच्च भारतीय किस्म की नस्ल है। तो ये कैसे बना, साहीवाल नया जाति बना, वो पुरानी जो जंगली गाय है उनसे बना है। अब देखिएगा, इसमें डायग्राम हम लोग देखेंगे। इस डायग्राम में क्या है कि देखिए, इस डायग्राम में दिखाया गया है जंगली गाय जिसमें कम दूध उत्पादन करने की क्षमता है, और इन्हीं गायों को मनुष्य क्या किया, अच्छे संकरण करा करके अच्छे किस्म के जो नर होते हैं उनके साथ संकरण करा के लैंगिक प्रजनन करा करके और साहीवाल गाय, देखिए साहीवाल गाय प्राप्त कर लिया। तो इस तरह का गुण, माने जंगली चीज से उच्च गुणवत्ता वाले जंतुओं या पौधों का निर्माण का जो गुण था वो हमारे पूर्वजों को प्राप्त था कि लैंगिक क्रिया कराने के बाद ही उसकी संतानों में विविधता होती है, और वही विविधता धीरे धीरे संग्रह करते हुए और जंगली गाय से साहीवाल गाय प्राप्त हो गया। क्लियर? लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण हमारे पूर्वजों को नहीं था। देख रहे हैं, भले ही इन घटनाओं के वैज्ञानिक आधार के विषय में बहुत कम जानकारी थी, उनको ये नहीं पता था कि क्या होता है उस जंगली गाय में, क्या ऐसा बदलाव हुआ कि जिससे साहीवाल गाय बन गया। आज न पता चला है कि इस जीन में या जो डीएनए होते हैं उसी के कारण ये सब हो रहा है, आज पता चला। लेकिन हमारे पूर्वजों को ये नहीं मालूम था, उनको मालूम था कि लैंगिक प्रजनन के द्वारा ही जीवों में विविधता होती है, संतानों में, जैसे पुरानी गाय से साहीवाल गाय। और भी उदाहरण है इसमें, तो खैर इतना नहीं देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि आनुवंशिकी का आधुनिक समय में क्या उपयोग है। ये जो आनुवंशिकी हम लोग पढ़े हैं कि वंशागति और विविधता को हमारे लिए किस उपयोग में, आधुनिक समय में इसका क्या उपयोग है। तो पहला उपयोग है आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग, अभियंता, बायोलॉजी पढ़ के भी लोग इंजीनियर बनते हैं, लेकिन वो इंजीनियर आनुवंशिकी अभियंत्रण कहलाते हैं, जेनेटिक इंजीनियर कहलाते हैं।
क्या होता है इसमें कि इसमें जीन को, डीएनए को काट करके जोड़ा जाता है और जोड़ करके किसी दूसरे जीव में प्रवेश करा करके और उस जीव से इच्छित वस्तुओं को प्राप्त किया जाता है। जो यहाँ तो प्रजनन करा करके हम लोग करवाए हैं, जैसे कि जंगली गाय से साहिवाल गाय, तो ये आपस में प्रजनन करा करके हम लोग ये प्राप्त किए। लेकिन इस तकनीक में क्या है कि अब प्रजनन नहीं कराना है, अब क्या है कि उस सेल से डीएनए को निकाल लेना है और निकाल करके किसी दूसरे जीव में, बैक्टीरिया में, जीवाणु में, या जो दूसरे जीव होते हैं उसमें डाल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक इच्छित वस्तु का प्राप्त होती है। जैसे आगे पढ़ना है, आनुवंशिकी चैप्टर है, अध्याय है, कि जैसे इंसुलिन बनता है। इंसुलिन जानते हैं कि मधुमेह के उपचार में वो दिया जाता है। मधुमेह माने डायबिटीज, जिसको चीनी रोग हो जाता है, शर्करा की उच्च मात्रा हो जाती है रक्त में, उसको कम करने के लिए वो इंसुलिन दिया जाता है। इंसुलिन हमारे बॉडी में प्राकृतिक रूप से भी स्रावित होते हैं अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा, यानी पैंक्रियाज द्वारा। तो किन्हीं कारणों से वह अग्न्याशय इंसुलिन स्रावित कम करती है या नहीं करती है, तो वो हमको लेना पड़ता है। लेकिन वो इंसुलिन इतना बनेगा कहाँ, तो उसी के लिए ये तकनीक, इसमें आनुवंशिकी का ये तकनीक अपनाया जाता है। अब कैसे होता है उस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे इंसुलिन बनाया जाता है। और दूसरा क्या है कि आनुवंशिकी सहमति द्वारा, यानी काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि जो माता पिता में जो आनुवंशिक बीमारी होती है, जैसे वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, ये सब कुछ ऐसे रोग हैं, आनुवंशिक रोग हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी गमन करते हैं। तो इस तकनीक द्वारा अब विकसित हो गया आनुवंशिक द्वारा कि माता पिता में अगर कोई आनुवंशिक रोग है तो उनके शुक्राणु और अंडाणु से उस जीन को हटा दिया जाएगा और किसी दूसरे स्वस्थ जीन को डाल करके और उसको बाहर निषेचित करा करके फिर गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है और उससे ये नया, माने कि रोग मुक्त संतान उत्पन्न होती है। तो ही कहता है कि आनुवंशिक रोगों से बचाव के लिए ये तकनीक अपनाया जाता है। तो यह जो है वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत के प्रथम भाग में परिचय और इसका इतिहास हम लोग देखेंगे। अब हम लोग जो देखेंगे दूसरे भाग में, उसमें हम लोग यह देखेंगे कि आखिर वंशागति का जो ये शुरुआत हुआ उसको प्रायोगिक सत्यापन द्वारा ये सिद्ध किया गया और उसके बारे में ये सिद्धांत दिया गया। तो किसने दिया, तो उसी में मेंडल नामक साइंटिस्ट, मेंडल नामक ज्ञानी आदमी पुरुष ने वो दिया। तो नेक्स्ट भाग में हम लोग देखेंगे मेंडलवाद के बारे में, यानी मेंडलिज्म के बारे में।